दोस्तों, आप लोगों ने अनेक जगहों पर जैसे कि पेड़ पौधों के नीचे, छोटे छोटे मंदिरों के अंदर और ख़ास तौर से साधु संतों के आश्रमों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ एवं चित्र बिना रख रखाव के अवश्य देखे होंगे। लोग पेड़ पौधों के नीचे भगवान की मूर्ति और तस्वीर को रख कर पूजा करना तो शुरू करते हैं, परंतु थोड़े ही समय में या तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है या फिर वह पीछे हट जाते हैं और उन मूर्ति तस्वीरों को यथावत वहीं पर यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही आप सभी लोग जहां जहां रहते हैं, खास तौर से छोटे छोटे कस्बों एवं गांव इलाकों में तो ऐसे अनेक छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे जहां पर भगवान की मूर्ति और तस्वीरें पहले तो पूजा पाठ के साथ में वहां पर रखी जाती हैं और कालांतर में लोग उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। उन मूर्तियों पर धूल जम जाती है, तस्वीरें गंदी हो जाती हैं और लोग उन्हें देखकर यूं ही नज़दीक से बस गुजर जाते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपको यहाँ पर बता दें कि आज का ये खास वीडियो एक बहुत बड़ी सीख आप लोगों को देने वाला है। और अगर आप महाराज जी को सच में मानते हैं, हनुमान जी के प्रति सच्चे हृदय से भक्ति रखते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखकर महाराज जी के द्वारा प्रदत्त करी गई इस सीख को अवश्य अपने जीवन का हिस्सा बनाइएगा। आने वाले समय में हम आप सभी के साथ में ही मिलकर एक बेहतरीन मानवता एवं धार्मिक समाज की कल्पना करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से छोटे छोटे कस्बों के अंदर यहाँ वहाँ गलियों में फैले छोटे छोटे मंदिरों के अंदर आपने बहुत सारी तस्वीरें और मूर्तियाँ ऐसे ही रख छोड़ी देखी होंगी। साथ ही जब कभी आप किन्हीं साधु संतों के आश्रम में जाते हैं, किन्हीं बाबाओं के धाम में जाते हैं, तो वहाँ पर तो बहुतल्य अवस्था में न जाने कितनी जगह पर पूजा पाठ के अड्डे बनाकर भगवान की मूर्तियाँ और उनकी तस्वीरें रख छोड़ी होती हैं, जिनका वे लोग कालांतर में ध्यान देना भी बंद कर देते हैं। यह जो कुछ हमारे समाज में चारों ओर चल रहा है, वास्तव में यह धर्म के खिलाफ है। हमारा शाश्वत धर्म शास्त्रों में इस बात की कदापि अनुमति नहीं देता कि आप देवी देवताओं के किसी भी स्वरूप में उनकी पूजा पाठ करना शुरू करें और बाद में उन्हें यूं ही ज़मीन पर छोड़कर निकल जाएं। और निकल तो जाएं ही, अपितु साथ में आने वाले समय में आप ही के जैसे समांतर अनेक मानव वहां से जब गुजरें तो बस तिरछी निगाह में उन देवी देवताओं को देखकर आगे बढ़ जाएं। यह करने की हमारे शास्त्रों में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, अपितु विधान तो यह है कि जिस मूर्ति जिस तस्वीर की आप पहले पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, बाद में अगर आप किसी कारणवश उनकी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, जिसमें व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है और साथ ही वह मूर्ति और तस्वीर खंडित हो गई हो, यह भी अवस्था हो सकती है, परंतु ऐसे में उस खंडित मूर्ति या तस्वीर को ले जाकर नज़दीकी किसी जलाशय या फिर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने यह चर्चा करी कि हमारे आसपास के समाज में वास्तव में क्या हो रहा है। एक तरफ तो मनुष्य स्वयं को धर्म का रखवाला और धर्म का ज्ञाता बताता है, वहीं पर दूसरी ओर उसी के आसपास में इस तरह से देवी देवताओं की अवहेलना होती है। लेकिन यह इतना ज़्यादा क्यों गलत है, आइए इसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि एक मनुष्य के जीवन में तकलीफ आती है, दुख आती है, तो वह कहाँ जाता है? वह दौड़कर अपने भगवान के पास जाता है और हो सकता है कि या फिर वो किन्हीं ब्राह्मण पंडितों के पास में जाता हो, जो उन्हें उपाय सुझाते हों कि आपको इस तरह से विधि विधान से पूजा पाठ करने हैं, यह क्रियाकर्म कांड करने हैं ताकि आपके ईश्वर प्रसन्न हो जाएं। उनके कहने पर लोग नई नई तस्वीरें और मूर्तियां लाकर उनकी पूजा पाठ करते हैं या फिर करवाते हैं और उस दौरान वह मनुष्य बहुत ही दीनहीन अवस्था में होता है। उसके लिए भगवान सर्वोपरि और वह स्वयं को भगवान के चरणों की रज समझता है, जो कि वास्तव में सत्य का ही भाव है। मनुष्य ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह कर्मकांड करने के बाद में हो सकता है कि ईश्वर की उस पर कृपा हो जाए और उसका काम बन जाए। तब वही मनुष्य उन्हीं ईश्वर की मूर्ति और तस्वीर को देखकर नज़र फेर लेता है। इसका भाव क्या है कि मनुष्य अब ईश्वर से बड़ा हो गया है, और बड़ा भी कैसे हो गया? ईश्वर के ही द्वारा उस मनुष्य की इच्छा पूरी हो जाने पर वह स्वयं को ईश्वर का भी राजा मानने लगता है ना। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात। हमारे समाज में चारों ओर जो धर्म का स्वयं को रखवाला और ज्ञाता कहते हैं, उन्हीं के बीच में यह घटनाएं
निरंतर होती रहती हैं। अब दोस्तों जरा आप थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। एक मनुष्य जो कष्टों में दुखों में होता है, वह किन्हीं ब्राह्मण पंडितों के कहने पर उपाय करवाता है, एक नई तस्वीर या फिर मूर्ति को लाकर उसकी पूजा पाठ करता है। आने वाले कुछ ही समय में उसकी वह मनो इच्छा पूरी हो जाती है और इच्छा पूरी होने पर वह उन्हीं देवी देवता की अवहेलना करके उनसे मुंह फेर लेता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे में उन मनुष्यों के जीवन में आने वाले समय में तरक्की होगी, प्रगति होगी, समृद्धि होगी? कदापि नहीं होगी। जहाँ पर देवी देवताओं का अपमान हो जाता है, वहाँ पर मनुष्य चाहे कितना ही अहम भाव में या फिर मत भ्रम में रह जाए, परंतु उसका तो पतन ही होना निश्चित होता है। आसपास के समाज में जो कुछ आप लोग देख रहे हैं, दुर्विचार, दुर्व्यवहार इतना ज़्यादा जो फैल रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है इसी भांति देवी देवताओं का अनादर होना। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर यह विचार बनता है कि ऐसे तो जहाँ पर तस्वीरें बनती है, मूर्तियाँ बनती हैं, वहाँ पर तो इन्हें यूं ही रखा रहता है, कोई रख रखाव नहीं होता, तो क्या वह गलत नहीं है? जी हाँ, वह गलत नहीं है। वहाँ पर रखी हुई मूर्तियाँ व तस्वीरें ईश्वर के ही कण कण रूप का हिस्सा होती हैं, क्योंकि उनकी ना तो प्राण प्रतिष्ठा होती है और ना ही उनकी पूजा आराधना होती है, और वह मात्र इस प्रकृति में करी हुई रखी हुई रचना के रूप में विद्यमान रहती हैं। दोस्तों इस दृष्टिकोण को सत्यापित करने के लिए आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी की एक सत्य घटना, और इस घटना को सुनाने के बाद में हम आपसे कुछ अनुनय प्रार्थना करेंगे। एक बार महाराज जी दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। जब भी महाराज जी दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते तो कार्यक्रम थोड़ा लंबा होता। कई दिनों तक बाबा सुदूर सुदूर प्रांतों में भ्रमण करते रहते और दक्षिण भारत में जगह जगह बने हनुमान मंदिरों में महाराज जी रुका करते। उस समय जब बाबा दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो वहाँ पर स्थानीय लोगों ने महाराज जी से एक आश्रम में अपने चरण पधारने का अनुनय विनय किया। बाबा माइयों और भक्तों के साथ में सहर्ष तैयार हो गए। महाराज जी ने कहा कि कल सवेरे हम उस आश्रम में चलेंगे और वहाँ पर उपस्थित साधुगणों से मुलाकात भी करेंगे। स्थानीय लोगों की खुशी का तो पारा ही नहीं रहा। वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे महाराज जी के हनुमत स्वरूप को भलीभांति पहचानते थे। तत्पश्चात अगले दिन सुबह ही बाबा माइयों एवं अन्य भक्तों के साथ में उस आश्रम की ओर निकल गए, और जब महाराज जी भक्तों के साथ में उस आश्रम में पहुँचे तो उस आश्रम की अनुपम छटा को देखकर माइयाँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने निवेदन किया कि बाबा कुछ दिनों तक क्यों ना हम यहीं इस आश्रम में रुक जाएं। महाराज जी भी मुस्कुरा रहे थे, किंतु तभी आश्रम के भीतर की ओर जाते समय एक वृक्ष के नीचे महाराज जी ने रखी हुई कृष्ण की मूर्ति देखी। जो ही बाबा की दृष्टि उस मूर्ति पर पड़ी, बाबा को समझते देर न लगी कि इस मूर्ति की अब यहाँ पर कोई पूजा नहीं होती, बस यूं ही मूर्ति को वृक्ष के नीचे आश्रम में छोड़ रखा है। दोस्तों महाराज जी तुरंत ही वहीं पर ठिठक गए और उस वृक्ष की ओर कदम बढ़ाकर महाराज जी नज़दीक पहुंचकर झुके और वह कृष्ण की मूर्ति उठा ली और अपने कंबल में छिपा ली। लेकिन अब तक महाराज जी के हाव भाव बदल चुके थे। बाबा ने मुड़कर साथ आई माई से कहा कि तू रुकना चाहती है तो रुक जा, पर हम यहाँ से चले जाएंगे। माई को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा से पूछा कि बाबा आखिर क्या हुआ। महाराज जी अभी भी उसी दृढ़ता वाले भाव में थे। उस समय बाबा ने जो बात कही दोस्तों, आप लोगों को भी सुननी चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जिस मूर्ति की एक बार पूजा हो जाए, एक बार उसकी आराधना हो जाए, वह मूर्ति साक्षात ईश्वर होती है, और फिर उसी प्रकार उसका ध्यान भी रखना चाहिए। हम ऐसी जगह पर कभी नहीं ठहरना चाहेंगे जहाँ पर लोग अपने आप को ऐसे ही ईश्वर से बड़ा समझने लगते हैं। यह कहते हुए महाराज जी मुड़े और आश्रम के मुख्य द्वार की ओर तेज तेज कदमों से बाहर की ओर निकल गए। पीछे पीछे साथ आई माइयाँ और भक्तजन भी दौड़े चले गए। बाबा उस आश्रम में एक पल भी नहीं ठहरे। वह कृष्ण की मूर्ति उस घटना के बाद में कहाँ गई, क्या हुआ, यह तो साथ आए भक्तों को कभी ज्ञात नहीं हुआ, परंतु उनका अनुमान था कि अति पवित्र अति शुद्ध महाराज जी के ही शरीर में वह कृष्ण की मूर्ति समा गई। परंतु महाराज जी ने इस घटना में मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख छोड़ दी कि वास्तव में मनुष्य जो
देवी देवताओं की मूर्ति और चित्रों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कालांतर में वह उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। जरा आप इस बात की कल्पना कीजिए कि आपके माता पिता आपको जन्म देकर आपको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बचपन में खेल खिलाते हुए आपके साथ में बहुत सारी खुशियों को साझा करने के बाद में आपसे मन और नेत्र भर जाने के पश्चात आपको यूं ही कहीं पर छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यह तो बात हुई मानव के लिए। एक मानव को ही जब अच्छा नहीं लगता, तो हम सभी के परम पिता परमेश्वर को कैसे अच्छा लगेगा? बाबा का कहना पूर्णतः उचित है कि एक मनुष्य जो ईश्वर की पूजा आराधना करने के बाद में उसकी मनवांछित इच्छा पूरी हो जाने के पश्चात स्वयं को ही ईश्वर से इतना बड़ा समझने लगता है कि वह उन ईश्वर की अवहेलना करने लगता है, उन्हें अनदेखा करने लगता है, यहाँ वहाँ उन्हें यूं ही छोड़कर आगे निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहे जो किसी कर्मकांड को करवाकर मूर्ति या फिर तस्वीरों को यूं ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर बात उन छोटे छोटे मंदिरों की भी हो रही है, उन छोटे छोटे आश्रमों की भी हो रही है जो हमारे समाज में इतने सारे फैले तो पड़े हैं, परंतु शायद उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले उन मनुष्यों की इच्छाएं पूरी हो गई या फिर उनके धन का लाभ पूर्ण हो गया। इसके कारण वे लोग उन्हें यूं ही छोड़कर आगे निकल गए, स्वयं को ईश्वर से बड़ा बना गए। हमने आप सभी लोगों को वीडियो के शुरुआत में एक बात कही थी कि हम आपसे एक विनती जरूर करेंगे, और वह यह है दोस्तों कि आप सभी भक्त लोग अपने जीवन में जब कभी भी किसी भी मूर्ति या तस्वीर की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद में अगर आप उसे निरंतर करने में सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप सभी लोग उन मूर्ति, उन चित्रों को नज़दीकी किसी जल के जलाशय या फिर नदी में प्रवाहित कर दें। उन्हें यूं ही अपने घर में या आसपास के वृक्षों के नीचे ना छोड़ें। और इसके साथ ही अगर आप लोगों के नगर में, आप लोगों के कस्बों में, आप लोगों के मोहल्लों में कहीं पर छोटे छोटे ऐसे मंदिर हों जहाँ पर यूं ही हनुमान जी विराजे हों, यूं ही शिव जी विराजे हों, यूं ही गणपति जी विराजे हों, और लोगों ने उनकी देख रेख करना बंद कर दिया है, तो उस समय आप लोग आसपास के लोगों से मंत्रणा करके, बात करके, हो सके तो उन छोटे मंदिरों की पूजा आराधना करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा संभव नहीं होगा, तब आप उन्हीं स्थानीय लोगों से बात करके उन चित्रों या फिर मूर्तियों को नज़दीकी किसी जलाशय या फिर नदी में प्रवाहित करवा दीजिए। कम से कम मनुष्यों को ईश्वर से बड़ा होने के पाप से तो बचा लीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे आसपास के समाज में दैवीय ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और असुरिक ऊर्जा का नाश होता है। ऐसा करने से ही मनुष्य को सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके कर्म सदा ही सही दिशा की ओर अग्रसर भी होते हैं। और सबसे बड़ा जो परिणाम इसका देखने को मिलेगा, वह मिलेगा इस समाज के अंदर आसपास के लोगों में प्रेम की भावना का जागृत होना, जिसकी आज के इस तनावपूर्ण जीवन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनुष्य लगभग भूल चुका है कि प्रेम किसे कहते हैं, लगभग भूल चुका है कि मुस्कुराते कैसे हैं, लगभग भूल चुका है कि जीवन में आनंद या फिर रस कैसा होता है। और ऐसी परिस्थिति में अधिकांश मनुष्य ऐसा सोच बैठते हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब है या फिर यही तो होना था। दोस्तों, होई वही जो राम रचि राखा, परंतु मनुष्य की भी मर्यादा और कर्तव्य मनुष्य के जीवन में निहित होते हैं, जिसका उन्हें अवश्य पालन करना चाहिए, धर्म के हिसाब से उचित पालन करना चाहिए। आप सभी लोग एक छोटा सा प्रयास इस दिशा में अगर करेंगे, तो आने वाले समय में आप लोगों की चेतना को भी गति मिलेगी, आप लोगों को महाराज जी हनुमान जी की अति विशेष कृपा प्राप्त होगी और हम सबके स्वामी परम प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि महाराज जी की यह सीख आप सभी लोग अपने जीवन में दृढ़ता से अपनाएंगे। इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि आज का ये खास विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान भक्तों, राम भक्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए
बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।